नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टर्लिंग विटनेस की। खरा गवाह कौन होगा? हु इज अ स्टर्लिंग विटनेस अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इस जजमेंट में राय संदीप वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में कोर्ट ने कहा था कि खरा विटनेस वो होगा, स्टर्लिंग विटनेस वो होगा, the sterling witness should be of a very high quality and caliber whose version should therefore be unassailable, यानी जो अपने स्टैंड में अडिग रहे उसको हम कहेंगे कि ये विटनेस स्टर्लिंग क्वालिटी का विटनेस है। राइट, द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टेटमेंट राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट till the end at the time of when the witness makes initial statement and ultimately the statement before the court. It should be natural, consistent with the case of prosecution qua the accused, यानी कि वो जो स्टेटमेंट उसने पहली स्टेटमेंट दी हो पुलिस को उससे लेके जो कोर्ट में गवाही के टाइम तक की जो विटनेस है, कोर्ट में जब वो गवाही देता है अपनी पहली स्टेटमेंट से लेके कोर्ट में गवाही तक की जितनी भी उसने स्टेटमेंट दी है उन सब में वो जब वो कंसिस्टेंट रहता है, जब वो नेचुरल अपीयर करता है, तब हम उस विटनेस को कहेंगे कि दैट ही इज अ विटनेस ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी। देयर शुड बी नो नॉट बी एनी परवर्स प्रिवेरिकेशन इन द वर्जन ऑफ सच अ विटनेस, यानी कि उसमें कुछ बनावटीपना ना लगे। The witness should be in position to withstand the cross-examination of any length, howsoever strenuous it may be, यानी कि कितनी भी ज्यादा उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले डिफेंस काउंसिल, और तब भी वो विटनेस अपने स्टैंड पे अडिग रहे, जो बात वो कह रहा है उससे हिले ना, तब हम उस विटनेस को कहते हैं दैट ही इज अ स्टर्लिंग विटनेस। It may be, and under no circumstance it should give any room for any doubt as to the factum of occurrence and the person involved as well as the sequence of it, यानी कि वो विटनेस अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया है घटना के होने का, उसमें इन्वॉल्व लोगों का और जिस सीक्वेंस में उसने बताया है उसमें अगर वो बिल्कुल अडिग रहता है तो हम कहेंगे कि ये विटनेस जो है स्टर्लिंग क्वालिटी का विटनेस है। राइट, उसके बाद इट कैन बी इवन स्टेटेड दैट इट शुड बी अकिन टू द टेस्ट अप्लाइड इन केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में हम कहते हैं कि विटनेस को जो है जो जो गवाही होती है उसमें उसमें कोई मिसिंग लिंक नहीं होना चाहिए। उसी तरह की ये हाई क्वालिटी विटनेस होता है स्टर्लिंग विटनेस, जिसकी गवाही में कोई मिसिंग लिंक ना हो। There should not be any missing link in the chain of circumstances to hold the accused guilty of offense against him. तो दोस्तों ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था राय संदीप वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ये इस केस की साइटेशन है। तो इसको बताने का मतलब ये है कि जब कोई क्रिमिनल ट्रायल में हम देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, तो हम कोर्ट को बताते हुए ये कह सकते हैं कि जो ये जजमेंट थी राय संदीप वर्सेस एनसीटी दिल्ली की, तो जब ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस गवाही में आए तो हमें ये इस जजमेंट को रेफर करना चाहिए कि सर कोर्ट ने जो स्टर्लिंग विटनेस का जो टेस्ट दिया है वो इस जजमेंट में दिया है, और जो विटनेस अभी कोर्ट में है जिसकी गवाही में काफी सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हो तो उस गवाह को रिलायबल ना समझा जाए। एज अ डिफेंस काउंसिल हम ये स्टैंड ले सकते हैं और उस विटनेस को अनट्रस्टवर्दी कोर्ट से डिक्लेयर कराएं और उसको उसके क्रेडिट को चैलेंज करें बेसिकली। राइट, तो ये इस वीडियो को बताने का मकसद था आज के वीडियो में। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।